हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल के मैथ क्लासेज जेके में। कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी एक दूसरे से कैसे बात करेंगे, बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही सरल तरीका से हल होगा और आसान तरीका से समझेंगे और सीखेंगे। तो वीडियो पर बने रहे अंत तक। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि मैं इस विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता तो छात्र परिषद का गठन करता। अगर आपको इसको इंग्लिश में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, ये देखिए। इसका आंसर हो जाएगा इफ 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 आई वर wer द the headmaster headmaster of this this school school I would would from form a student student council council। इसका आंसर ये हो गया। देखिए, इफ आई वर द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल आई वुड फॉर्म ए स्टूडेंट काउंसिल। इसका आंसर ये हो गया। दोस्तों देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि वह यहाँ होता तो मैं उसे उसके पिता की बात मानने पर मजबूर करता। इसका आंसर कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, वो देखिए। इसका आंसर हो जाएगा इंग्लिश में इफ वर wer her her I would would force force her her to away away her her father father। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा इफ सी वर here I would force her to away her father। इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन में क्या होगा इसका इंग्लिश ट्रांसलेट, यानी यदि मेरे पास तुम्हारा पता होता तो मैं तुम्हें अवश्य पत्र लिखता। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा इफ if I had had your your address address I would would definitely definitely write write to you। तो ये हो गया। अब देखिए, इफ आई हैड योर एड्रेस आई वुड डेफिनेटली राइट टू यू। इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन कर रहा है, यदि वह मुझे आमंत्रित करे तो मैं वहां जाऊंगा।
तो इसका आंसर कैसे होगा, तो इसका आंसर इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इफ आई एफ इफ ही एच ई ही इनवाइट आई एन वी आई टी ई एस इनवाइट्स मी एम ई मी आई will will go go there there। इसका आंसर ये हो जाएगा आई इफ ही इनवाइट्स मी आई विल गो देयर। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है यदि वह सुबह में टहलेगा तो मैं शाम में टहलूंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर इफ आई एफ इफ इट आई टी इट लेट्स एल ए लास्ट एल ए एस टी एस लास्ट इन आई एन इन द टी एच ई द morning 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 I will will take take a walk walk in in the evening evening। तो इसका आंसर ये हो जाएगा इफ इट लास्ट्स इन द मॉर्निंग आई विल टेक ए वॉक इन द इवनिंग। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए छठा क्वेश्चन देखिए दोस्तों छठा क्वेश्चन कर रहा है यदि वर्षा होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर इफ इट आई टी इट रेंस RAINS रेंस I will will not not go go out out। इसका आंसर ये हो जाएगा इफ इट रेंस आई विल नॉट गो आउट। इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए सातवां क्वेश्चन कह रहा है प्रतिदिन सुबह में टहलो क्योंकि सुबह की हवा दिन भर की दवा है। तो इसका आंसर कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, वो देखिए टेक। इसका आंसर हो जाएगा टेक TAKE टेक ए वॉक WALK वॉक EVERY एवरी मॉर्निंग MORNING morning because 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 the the morning 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 air air is medicine 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 for for the the day day। इसका आंसर हो जाएगा टेक ए वॉक एवरी मॉर्निंग बिकॉज द मॉर्निंग एयर इज मेडिसिन फॉर द डे। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए आठवां क्वेश्चन कह रहा है क्लास में शांति बनाए रखे नहीं तो शिक्षक वर्ग छोड़ देंगे। इसका इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका आंसर हो जाएगा मेंटेन MAINTAIN मेंटेन पीस
ACE, peace, in the, in the, the, class, 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 over, otherwise, 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 the, the, teacher, 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 will, 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 live, LEAVE, live, the, the, class, CLASS, क्लास। इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी क्लास में शांति बनाए रखे, नहीं तो शिक्षक वर्ग छोड़ देंगे। इसका इंग्लिश हो जाएगा, maintain peace in the class, otherwise the teacher will leave the class। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन कह रहा है शांति एक अमूल्य चीज है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर पीस, PEACE, पीस इज AIS, इज ए priceless, 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 think, THING, think। इसका आंसर ये हो जाएगा, पीस इज ए प्राइसलेस थिंग। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन कर रहा है कुछ लोग शांति में विश्वास नहीं रखते हैं, तो इसका इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ये देखिए, some, SOME, some people, 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 do not, do not, 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 believe, BELIVE, believe in, in peace, PEACE, पीस। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा, कुछ लोग शांति में विश्वास नहीं रखते हैं, तो इसका इंग्लिश कैसे होगा, तो सम पीपुल डू नॉट बिलीव इन पीस। इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन कह रहा है, 11वां क्वेश्चन में जॉन मिल्टन एक महान कवि थे, तो इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, तो जॉन, JOHN, जॉन मिल्टन, MILTON, मिल्टन, was, WAS, was a great, 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 poet, POET, poet। इंग्लिश में इसका ये हो जाएगा, यानी जॉन मिल्टन एक महान कवि थे, तो जॉन मिल्टन वाज ए ग्रेट पोएट। इंग्लिश में इसका आंसर हो जाएगा ये। तो दोस्तों अगर आपको ये सब समझ में आ गया होगा तो एक लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे भी नए नए जानकारी आपको मिलते रहेगी इस चैनल पर। तो दोस्तों आगे किस विषय पर वीडियो बनाऊं वो कमेंट करके आप लोग बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।